So hello lovies, welcome back to my channel. How are you all? I am fine and happy Diwali once again to everyone. So guys, मैंने इस वीडियो के बारे कल बोला था कि मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर द ब्लैक मैजिक। क्या होता है ब्लैक मैजिक में एग्जैक्टली ये दिवाली के दिन क्यों की जाती है एंड व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ दिस, क्योंकि इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियसिटी होती है आई थिंक लोगों के अंदर जानने के लिए। तो अगर माइक में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो तो तुम लोग देख लेना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला तो ये जो दिवाली होती है, दिवाली के जो डे था जो कि कल था, बट ये वीडियो मैं आज अपलोड कर रही हूँ। सो कल दिवाली था, जो मेन दिवाली होती है। दिवाली की नाइट को क्या होता है, पूरी मून नहीं रहता, उस दिन अमावस होती है, आप जानते होंगे। जिस दिन मून बिल्कुल भी नहीं होता है एंड इस दिन बहुत सारी ब्लैक मैजिक होता है। ब्लैक मैजिक्स किए जाती है जनरली। एंड इस दिन एग्जैक्टली होता क्या क्या है ये सारी चीज़ें हम आज जानेंगे, ओके। तो जनरली इसलिए कहा जाता है कि हमें घर पे दिए जलाने चाहिए, क्योंकि जितने भी डार्क नेगेटिव चीज़ें होती हैं घर से वो निकल जाए। जितनी भी आइडेंटिटीज़ होती है, नेगेटिव चीज़ें होती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, ना कहते हैं नकारात्मक शक्तियाँ, राइट। ये सारी चीज़ें हमारे हमारे घर से, हमारे अंदर से, हमारे आसपास से निकल जाती है। तो इसलिए हम घर पे उस दिन दिया जलाते हैं एंड हर जगह लाइट्स लगाते हैं, रोशनी फैलाते हैं, ठीक है। फिर हम माँ लक्ष्मी और गणेश जी की भी पूजा करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं सब कोई। एंड और कोई भी न्यू बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना होता है तो हम इसी दिन स्टार्ट करते हैं, उस दिन से हम स्टार्टअप करते हैं हर चीज़ की। देन हम घर पे दीपक वगैरह सब जलाते हैं, मिठाई वगैरह बांटते हैं, मतलब हर जगह अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। लाइटनिंग के तौर पर लाइटनिंग वगैरह से पॉजिटिविटी फैलाई जाती है हर जगह, नेगेटिविटी को हटाया जाता है, ओके। एंड अगर आप कुछ भी बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करने जा रहे हो तो इस दिन ये माना जाता है कि शुभ होता है। तो और एक होता है यमदीप के बारे में आप जानते होंगे। ये एक सेकेंड, हाँ, यमदीप जो होता है वो यम जी जो होते हैं हमारे यमराज, उनके लिए स्पेशली दिया दिया जलाया जाता है, ठीक है। स्पेशली दिया जलाया दिवाली के एक दिन पहले ये जलाया जाता है, ओके। एंड ताकि जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ, मतलब ब्लैक चीज़ें, ब्लैक एविल चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें जितनी भी होती है सारी निकल जाए, ठीक है। इसलिए हम यमदीप जलाते हैं जनरली। यमराज के लिए जलाते हैं, ठीक है, कि यमराज जी आके सारी चीज़ें को ले जाए एंड ऑल, ठीक है। तो एंड सबसे बड़ी बात जो थी वो ब्लैक मैजिक की थी। तो ब्लैक मैजिक को हम हिंदी में तंत्र विद्या बोलते हैं, ठीक है। जो जितनी भी तंत्र विद्याएं होती हैं, तंत्र क्रियाएं होती हैं, ये सारी चीज़ें उसी दिन एग्जैक्टली की जाती हैं। कुछ कुछ क्रियाएं अच्छी होती हैं, कुछ क्रियाएं बहुत बुरी होती हैं, कुछ क्रियाएं आपके जैसे कि बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है या फिर आपके घर पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, ये सब कभी कभी ये सारी चीज़ें अच्छी चीज़ों के लिए भी करी जाती है, बट कभी कभी नेगेटिव चीज़ें नेगेटिविटी के लिए ही ज़्यादातर करी जाती है। तो ये सारी चीज़ें इस दिन होता है, सारी चीज़ों को इस दिन करा जाता है, आई मीन। एंड इसलिए हम ज़्यादातर कहते हैं अगर आप दिवाली के दिन बाहर जा रहे हो तो स्पेशली लड़कियां इत्र वगैरह ना लगा के जाएं। एंड अगर आप किसी भी सुनसान रास्ते से जा रहे हो और आपको लग रहा है कि सामने से जो वो इंसान आ रहा है वो वो आपके फैमिली का है या आप कोई अपना जानने वाला है, एंड आपको लग रहा है कि वो थोड़ा सा अजीब टाइप का बिहेव कर रहा है, तो आपको उस इंसान से दूर हो जाना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि कुछ अजीब सी चीज़ें हो, अजीब सी ऐसी चीज़ें हो जो आपको पता ना हो कि वो एग्जैक्टली क्या है। आपको लग रहा है कि वो आपके अपने लोग हैं, बट वो अपने लोग नहीं हैं। ये कुछ कभी कभी जब आप अकेले ट्रैवल करते हो ना, ये सारी चीज़ें अजीब से देखने को मिलती हो, ओके। एंड ब्लैक मैजिक्स तो मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप की होती है। एंड ब्लैक मैजिक जनरली किया क्यों जाता है, ब्लैक मैजिक इसलिए किया जाता है ना कि स्पेशली एग्जैक्टली इसी दिन ब्लैक मैजिक करने का सबसे बड़ा रिजल्ट क्या होता है कि इस दिन बहुत सारी शक्तियाँ जो होती हैं, मतलब आपका जो कनेक्शन वाला जो पार्ट होता है ना, एग्जैक्टली नेगेटिव चीज़ों से वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। इस दिन आप कनेक्ट कर सकते हो नेगेटिव चीज़ों से डायरेक्टली बहुत ईजीली, कुछ भी आप जाप वगैरह करके। जैसे कि बहुत सारे साधु, मतलब साधु नहीं, आई थिंक तांत्रिक, हम एग्जैक्टली मैं ये कह सकती हूँ कि साधु कहना गलत होगा, क्योंकि साधु वगैरह तो अच्छे अच्छे भी होते हैं ना कभी कभार। तो तांत्रिक वगैरह जो होते हैं वो जनरली शमशान में बैठ करके लोगों की चिताएं जहाँ जलती है वहाँ पे बैठ करके ये सारी चीज़ें करते हैं। एंड ये सारी चीज़ें अच्छी चीज़ों के लिए भी करा जाता है एंड बुरी चीज़ के लिए करा जाता है।
जनरली जिसके घर में लोग मर जाते हैं, एक्सपायर कर जाते हैं, और उन्हें उनके दोस्त, उनके फैमिली मेम्बर से तो मिलना होता है, या फिर उनके बहुत चाहने वाले होते हैं, उनसे उन्हें वो बहुत मिस कर रहे हैं, उन्हें उनसे बात करनी होती है, तो वो इस दिन एग्जैक्टली वहाँ जाके पूजा पाठ करवाते हैं, मुझे उनसे बात करनी है, आप बात कराओ, ऐसे ऐसे के लिए, कुछ वक्त के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी इसी दिन करी जाती है। या फिर आपके कोई दुश्मन है, मतलब ये सारी चीज़ अच्छी नहीं है। अगर कोई बंदा है जो अपने ही किसी इंसान को नुकसान पहुंचाना चाहता है, जैसे कि हम काला जादू कहते हैं, राइट, काला जादू वगैरह जो भी होता है, ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली इसी दिन करी जाती हैं, एंड ये सारी चीज़ें गलत है। इसलिए आपको रास्ते में चौराहा जो होता है, फोर पाथ होता है ना, चार रास्ते जहाँ से आपको जा रहे हैं, वहाँ बीच में अगर आपको कोई लाल वस्तु दिखे या फिर कोई भी सिंदूर दिखे, कोई सिक्का दिखे, आपको इस दिन नहीं उठानी चाहिए। इस दिन क्या, कभी नहीं उठानी चाहिए ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये सब चीज़ आपके ऊपर काला जादू करने के लिए फेंका जाता है। एंड बहुत सारी चीज़ें हुई है। मैं अपनी इंसिडेंट अगर बताऊँ आपको तो आप शॉक हो जाओगे। तो मैं बताती हूँ, मेरे साथ नहीं हुआ था, बट मेरे एक फैमिली ही क्लोज़ फैमिली मेम्बर के साथ ये सारी चीज़ें हुई थी। शिवा वो एक मतलब वो हमारी नेबरहुड में रहती थी, नेबर में रहती थी आई कैन से। एंड वो कॉलेज के लिए बाहर गई हुई थी, आई थिंक नैनीताल में पढ़ाई करती थी। एंड वो एग्जैक्टली क्या हुआ था कि शी वॉज वेरी गुड स्टूडेंट, वो बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, टॉपर थी, 10th में 12th में बहुत अच्छी रैंक से पास आउट हुआ था। तो ये सारी चीज़ें, कभी कभी लोग होते हैं कि आपसे जलते हैं, ठीक है, एंड ये सब जलने की वजह से भी लोग आपके ऊपर ये सारी चीज़ें कर देते हैं, जो कि आपके ऊपर नहीं करना चाहिए उन्हें। तो उनके साथ भी यही कुछ हुआ था। कुछ उनके किसी फ्रेंड ने, मैं नाम नहीं लूँगी, उनके किसी फ्रेंड ने कुछ ऐसे उनके बाल वगैरह लेके, जब वो रात को हॉस्टल में सो रही थी, बाल वगैरह लेकर के पूजा पाठ कर दिया था उन्होंने, उनकी फ्रेंड ने। एंड उसके बाद वो बहुत एबनॉर्मल तरह से बिहेव करने लगी थी, ठीक है, आई गेन से बहुत ही ज़्यादा। मैंने देखा नहीं उन्हें, ठीक है, बट मेरे घर वाले उनको स्पेशली मीट करने गए थे, स्पेशली मेरी मम्मी एंड मेरे पापा वगैरह जानते हैं, क्योंकि मेरे पापा के ही बहुत क्लोज फ्रेंड थे, आई गेन से दैट। तो ये सारी चीज़ें वो लोग जानते हैं, बट मैंने बस सुना है, ठीक है, मैंने सुना है, क्योंकि मेरे घर के पास में ही रहती थी वो एग्जैक्टली। इतनी अच्छी लड़की, स्टडीज़ में बहुत अच्छी थी, पढ़ाई में अच्छी थी, हर चीज़ में अच्छी थी, बट एक जलन के कारण कोई इंसान इतनी बुरी तरह से भी किसी की लाइफ बर्बाद कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी है। एंड अगर मैन मतलब ये सारी चीज़ें है। एंड ये सारी चीज़ें को देखने के बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये कहा था कि आप बाहर नहीं, आपको भी बाहर नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि आप अगर ये सब आपके साथ भी हो सकती है, क्योंकि हो जाता है ना, अगर आपके आसपास में ये सारी चीज़ें कर होते हुए आप देखते हो, तो आपके पेरेंट्स को डर लगने लगता है कि कहीं मेरे बच्चे के साथ भी ये चीज़ ना हो जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, तो मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे यही कहा था कि बाहर नहीं भेजना है स्टडीज़ के लिए, सामने कहीं भेज दिया जाएगा आसपास में अपने स्टेट में। फिर कुछ टाइम के बाद ये सारी चीज़ सॉर्ट आउट हुई। एंड देखो यार, दिक्कत है ना कि सबके साथ ये सारी चीज़ें नहीं होती, जिसका ऑरा हल्का होता है, आई कैन से ऑरा मतलब जो बहुत जल्दी डर जाते हैं, जिस पे नेगेटिव चीज़ें बहुत जल्दी हावी हो सकती है, ये सारी चीज़ें उनके साथ ज़्यादातर होता है। एंड इसलिए कहते हैं ना, हमें वो धागा वगैरह जो भी होता है, नेगेटिव चीज़ें से जो चीज़ हमें दूर रखती है, वो सारी चीज़ें हमें पहननी चाहिए, ओके। एंड एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें हुई थी। एंड वो दीदी आज भी घर पे है, एंड आज भी वो घर पे है, मेरे होम टाउन की है। एंड उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो ठीक नहीं हुई है एग्जैक्टली। मिर्गी के दौरे जैसे पड़ते हैं ना, उस तरह की उनकी हालत हो जाती। कभी कभी उनकी मम्मी रोने लगती, उनके पापा रोने लगते हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें होती थी, अचानक से उठ जाती थी, रात को चिल्लाने लगती थी। आई मीन लिटरली मुझे सब देख के बहुत बुरा लगा था। एंड बट हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके पापा ने बहुत कुछ करवाया, झाड़ वाड़ जो होता है ना, साधु वाधु से, वो सब चीज़ करवाया उनके पापा ने, बट फिर भी वो सारी चीज़ें सही नहीं हुई। सो गाइस, सो आप भी ये सारी चीज़ों से बचे रहो, ओके, एंड कॉन्सेंट और अपनी लाइफ पे ज़्यादा फोकस करो, ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस ना करो। किसी से अगर आपकी आपकी लड़ाई भी हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी लाइफ बर्बाद करो। चीज़ों को शॉर्ट आउट करा जा सकता है, बट इस तरह से नहीं कि आप बाद में गिल्ट फील करो। तो हैप्पी दिवाली टू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना।